पाकिस्तान के देहात की खुश्क ज़मीन पर एक आदमी रहता था जिसका नाम नवाबदीन था। सब लोग उसे सिर्फ नवाब कहते थे। पेशे से वो इलेक्ट्रिशियन था, लेकिन कोई आम इलेक्ट्रिशियन नहीं। नवाब के पास एक खास हुनर था जो उसे बहुत कीमती बनाता था, के हारूनी जैसे अमीर ज़मींदार के लिए। देखो, नवाब को बिल्कुल पता था कि इलेक्ट्रिक मीटर को कैसे स्लो करना है। बिल्कुल सही अंदाज़ा, बिल्कुल ठीक टच। तो जब हारूनी के वसी खेतों को पानी की ज़रूरत होती, बिजली तो खुल के चलती, मगर बिल वो हैरत अंगेज़ तरीके से कम रहते। दिन ब दिन नवाब अपना जादू चलाता, पानी की पाइप्स पर, तारों पर, कभी गरम करता, कभी स्विच बाईपास करता, हमेशा एक कदम आगे। और इसके बदले में हारूनी उसे एक मामूली तनख्वाह देता था, बस इतनी कि नवाब का बड़ा खानदान भूखा न मर जाए। नवाब ने कमसिन उम्र में शादी की थी, अपनी जवानी की मोहब्बत से। और वो मोहब्बत वो कभी कम नहीं हुई। इतने सालों बाद भी, 13 बच्चों के बाद भी, 12 बेटियां और एक प्यारा बेटा। 13 मुंह खिलाने थे, 13 मुस्तकबिल हारूनी की तनख्वाह पर टिके हुए। इसके बगैर वो भूख से मर गए होते। ये था नवाब की हकीकत। नवाब हारूनी के साथ जाता था जब भी वो लाहौर से आते, हमेशा फर्जशनास, हमेशा तैयार, इंतज़ार बढ़ाते हुए। और फिर एक दिन, एक बेमिसाल दिन, नवाब ने हिम्मत की। उसने हारूनी से एक मोटरसाइकिल मांगी, हैरत और खुशी के साथ। और हारूनी ने शायद उन सब आराम से स्लो होते मीटर्स की वजह से हाँ कह दी। उसने नवाब को एक होंडा 70 तोहफे में दी, एक खूबसूरत मशीन, आज़ादी का टिकट। नवाब के लिए सब कुछ बदल गया। आवाज़ रोशन होती है, गांव में उसका मर्तबा बढ़ गया। लोग उसे अब अलग नज़र से देखने लगे। मोटरसाइकिल वाला आदमी, साहिबियत वाला आदमी। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम, वो अब अपनी बीवी से हर रात मिल सकता था। उसकी बीवी अपने ख़ानदान के साथ फ़िरोज़ा में रहती थी। घर गरीब था, छत अपनी उम्र दिखा रही थी, तार और बुढ़ापा लिए हुए। एक दिन नवाब फ़िरोज़ा में एक तोहफ़ा लेकर आया, 5 किलो ब्राउन शुगर। उसने ये गन्ने की मशीन ठीक करके कमाया था। 5 किलो मिठास अपने ख़ानदान के लिए। अगली सुबह उन्होंने उस ब्राउन शुगर से शरबत बनाया। बच्चे इकट्ठे हुए। नवाब ने रोटी के टुकड़े किए और उन्हें गुलाबी गहरी शरबत में डुबोकर खाए। नाश्ते के बाद नवाब अपने होंडा 70 पर सवार हुआ, वापस काम की तरफ जा रहा था। सड़क आगे फैली हुई थी, जानी पहचानी, महफूज। और फिर उसने उसे देखा, सड़क के किनारे एक आदमी इंतज़ार करते हुए। उस आदमी ने लिफ्ट मांगी। नवाब रुका, पूछा कि कहाँ जा रहा है। जवाब काबिल कबूल लग रहा था, तो नवाब ने, नेक नियत नवाब ने, हाँ कह दी। उसे पता नहीं था, उसे कैसे पता होता, जो आदमी उसकी मोटरसाइकिल पर चढ़ रहा था वो असल में चोर था। वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक उस आदमी ने चिल्लाया, रुको, बाइक रुको। नवाब ने अपने सर पर बंदूक की ठंडी धातु महसूस की। उसका दिल रुक गया, सब कुछ रुक गया। चोर सख्त आवाज़ में बोला, उतर जाओ, बाइक से उतर जाओ, अभी। लेकिन नवाब, आवाज़ जज्बात से टूटती हुई, नवाब उसे जाने नहीं दे सकता था। ये मोटरसाइकिल सिर्फ मशीन नहीं थी, ये उसकी रोज़ी थी, उसकी इज्जत थी, 13 बच्चों की परवरिश का ज़रिया था। नवाब बेकरारी से मिन्नत करते हुए, मेहरबानी, मेहरबानी भाई, मेरे 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे। यही तरीका है उन्हें खिलाने का, ये उनकी रोटी है। नवाब गिर गया, खून मिट्टी में मिल रहा था। चोर अब घबरा गया, देख करके उसने क्या किया, भाग गया, खेतों में घुस गया, नवाब को दर्द में तड़पते छोड़कर। लेकिन तकदीर ने नवाब का साथ नहीं छोड़ा था। 2 गांव वाले आ गए, उन्होंने उसे पहचाना, उसके जख्म देखे। बिना किसी देरी के उन्होंने उसे उठा लिया, हॉस्पिटल की तरफ दौड़े। एक ने चोर की गिरी हुई बंदूक उठाई, दरख्तों में गोलियां चलाईं जहां चोर छुपा था, और किसी तरह उन्होंने उसे भी पकड़ा लिया। उन्होंने दोनों को एक ही हॉस्पिटल ले गए, मजलूम और मुजरिम एक साथ। डॉक्टर ने पहले नवाब को देखा। आप ठीक हैं, उसने कहा, आप बच जाएंगे। गोली लगी थी हाँ, लेकिन जानलेवा नहीं थी, नवाब जिएगा। लेकिन चोर, गांव वालों की बंदूक से निकली गोली ने अपना निशाना पा लिया था। वो मर रहा था। चोर को पता था
वो महसूस कर सकता था अपनी जिंदगी फिसल रही है। आवाज़ नर्म होती है, गम के साथ। और उन आखिरी लम्हात में कुछ उसके अंदर टूट गया। उसने नवाब की तरफ देखा और मुआफ़ी मांगी। नवाब ने इस मरते हुए आदमी को देखा और सिर्फ उस बंदूक की ठंडी याद महसूस की जो उसके सर पर लगी थी। वो डर, वो खतरा, हर उस चीज़ के लिए जिसे वो प्यार करता था। उसने इनकार कर दिया, खामोशी से, फतह के बगैर। कोई मुआफ़ी नहीं, इसके लिए नहीं।